अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरतलान आरिफ, फिर से हाजिर हूं एक नए रिव्यू के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बादशाह बेगम पे, जो कि हम टीवी की एक नई पेशकश है। अगर हम अपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले जो ड्रामाज बनते थे उनमें ज़्यादातर सास बहू के झगड़े, लड़का लड़की की मोहब्बत और धोखे दिखाए जाते थे। लेकिन अब जो ड्रामा प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें हम देखते हैं कि उनकी स्टोरीज ज़रा मुनफरिद से होती हैं, ज़रा हट के होती हैं, जो कि हमारे लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। और हम देखते हैं कि एमडी प्रोडक्शन इस किस्म के ड्रामे प्रोड्यूस करता है। हम परिजात की बात करें या संगे माँ की बात करें तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो ज़रा हटके हैं और लोगों को बड़ी पसंद आ रही हैं। हम इस ड्रामे की बात करें बादशाह बेगम की, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इसकी जो स्टोरी है वो 70 to 80% गेम ऑफ थ्रोन से मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें भी एक सीट है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। अब इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या है, कौन कौन से एक्टर्स हैं जो कि इसकी कास्ट में हैं और इन सारे कैरेक्टर्स का आपस में क्या लिंक है, तो ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ड्रामे की ओएसटी की, क्योंकि इस ड्रामे का जो ओएसटी है वो उर्दू प्लस सिंधी में है। कुछ अल्फाज जो है वो इसके सिंधी में है। बहुत ही अच्छा गाया गया है ये ओएसटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो ड्रामा है ये मोस्टली लाड़काना में शूट हुआ है, क्योंकि गांव देहात के सीन दिखाए गए हैं। इसके अलावा एमडी प्रोडक्शन में बनने वाला ये ड्रामा जो है वो खिज़र इदरीस ने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा इसके जो राइटर हैं वो साजिद गुल हैं। अब हम इस ड्रामे के प्लॉट की बात करें तो नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट है। ये पूरी स्टोरी एक वडेरा सिस्टम पर बेस करती है। गांव देहात की स्टोरी दिखाई गई है कि वहाँ पे एक सिस्टम लोगों ने बैठा दिया है और बाकी जो सारे लोग होते हैं उस गांव के वो उसके गुलाम होते हैं। इसके अलावा इस ड्रामे की एक और अच्छी बात यह है कि इसके जो डीओपी हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे को फिल्माया है। इसमें हम देखते हैं कि हमें वैरायटी ऑफ शॉट्स मिलते हैं, सीन बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस ड्रामे को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। ये पूरी स्टोरी हम देखते हैं गाँव की है जिसका नाम है पीरापुर। अब इस पीरापुर में दो सीट्स होती हैं, एक बादशाह बेगम की और एक पीरापुर का जो हेड होता है उसकी गद्दी होती है। अब इन दो सीटों की जो लड़ाई होती है इसी के दरमियान जो है वो ड्रामा इर्द गिर्द दोनों चीज़ों के घूम रहा है। अब इस ड्रामे की स्टोरी का आगाज़ इस तरह होता है कि रोशन आरा दिखाई गई हैं और जहां आरा दिखाई गई हैं, जो कि दो बहनें होती हैं, ये क्लब में होती हैं। और ये जो दो बहनें होती हैं ये पीर शाह आलम की बेटियां होती हैं। और पीर शाह आलम कौन होता है? पीर शाह आलम पीरापुर का उस वक्त का जो है वो हेड होता है, उस गद्दी पे उसका राज होता है, लेकिन वो शहर में रहता है अपनी बेटियों के साथ। अब इन दोनों के साथ एक और कैरेक्टर दिखाया गया बख्तियार का। अब रोशन आरा और बख्तियार आपस में फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन रोशन आरा जो है बख्तियार को बहुत पसंद करती है, लेकिन बख्तियार जो है वो जहां आरा को पसंद करता है। अब हम जहां आरा की बात करें तो जहां आरा का कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल से दिखाया गया है। वो यूनिवर्सिटी में जाके पोइट्री करती हैं और ज़्यादा मेन उनकी चीज़ें दिखाई गई हैं, क्योंकि वो आगे जाके बादशाह बेगम बनने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं मौजूदा बादशाह बेगम की। अब हम देखते हैं कि इस बादशाह बेगम का जो कैरेक्टर है वो समन अंसारी प्ले कर रही हैं। इस कैरेक्टर के बारे में इस तरह दिखाया गया है कि बहुत ही साफ और पाक कैरेक्टर है, किसी गैर मर्द ने इसको नहीं देखा, ना महरम ने नहीं देखा, तो ये जो भी दुआ करेंगी कबूल होगी। हम देखते हैं कि गांव की काफ़ी सारी औरतें आती हैं इनके पास दुआ करवाने, तो उनमें से एक औरत होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो कहती है कि आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। अब वो जो बादशाह बेगम होती हैं वो कहती हैं कि हमारा जो हुजरा है इसमें कोई गैर मर्द नहीं आता। तो वो कहती है मैं तो किसी मर्द को नहीं लेके आई, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो हो सकता है लड़का। तो फिर वो अपनी चेलियों को ये कहती है कि ये जिन पैरों पे चल के आई है उसके पैर तोड़ दो। तो हम देखते हैं कि इस जो सीन है इसमें हमें पता चलता है कि बादशाह बेगम जो है वो कितनी जालिम औरत है और कितना खौफनाक विलन का कैरेक्टर ये प्ले कर रही हैं। इसके अलावा इनके जो है वो दो बेटे दिखाए गए हैं, एक पीर मुराद दिखाया गया और एक पीर शाहजेब दिखाया गया। अब ये जो पीर शाहजेब होता है ये पूरे पीरापुर में जो है वो हेड बन के घूम रहा होता है, हालांकि इसके पास कोई गद्दी नहीं होती फिल वक्त। और इसका एक और दुश्मन दिखाया गया जो कि पीर कैसर है। अब हम देखते हैं कि इन कैरेक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशन तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हो सकता है ये जो पीर कैसर है ये भी पीर शाह आलम की औलाद हो सकता है, किसी और वाइफ में से हो। तो हम देखते हैं कि ये जो सारी जंग हो रही होती है ये एक बादशाह बेगम की सीट के पीछे हो रही होती है। और बादशाह बेगम जो है वो पीर शाहजेब को शादी की इजाज़त भी नहीं देती, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं खौफ होता है कि मेरी ये सीट पर कोई और ना आ जाए, क्योंकि बादशाह बेगम के पास जो ताकत होती है वो उसे खोना नहीं चाहती। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि जो पीर कैसर है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो ये चाह रहा होता है कि मेरी बेटी हो बेटा ना हो। अब इस ड्रामे में और तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ख़राब सी दिखाई गई हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि सब बेटियों चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो मुआशरा है इसमें बेटियाँ नहीं चाहते लोग। तो इस ड्रामे की एक बात तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। उसके अलावा आगे जाके इस ड्रामे में ये हो सकता है कि
जो जहां आरा है उन्होंने बादशाह बेगम बनना है। अब जब बख्तियार जो है वो रोशी को छोड़ के जहां आरा को प्रपोज करेगा तो जहां आरा अपने फादर के पास जाएगी जो कि पीर शाह आलम है, उनसे कहेगी कि इस तरह का मामला है। तो जब पीर शाह आलम उसको बताएंगे कि आपने आगे जाके बादशाह बेगम बनना है तो आप उसको मना कर दो। अब इस ड्रामे में एक टीजर में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो पीर शाह आलम है वो कहते हैं कि आप जो है वो पीरों की मुकद्दस बेटियां हैं और इनकी शादियां नहीं होती। तो इस ड्रामे में हम देखते हैं कि ये जो पूरी स्टोरी है ये बादशाह बेगम की दिखाई गई है। तो जब जहां आरा बादशाह बेगम बन जाएगी, उसके पास एक पावर आ जाएगी, तो हम देखेंगे कि रोशी और जो पिछली बादशाह बेगम है वो मिलके इन दोनों के खिलाफ कोई साजिश करेंगी। इसके अलावा उनकी साजिश का एक और बंदा शिकार होगा जो कि होगा पीर शामिर। अब पीर शामिर जो है वो रोशन आरा का और जहां आरा का भाई होता है जो कि अब्रॉड गया हुआ होता है स्टडीज़ के लिए। लेकिन जब वो वापस आएगा तो पीर शाह आलम जो है वो बादशाह बेगम की जगह अपनी बेटी जहां आरा को बिठा देंगे और अपनी जो गद्दी है वो अपने बेटे पीर शामिर को दे देंगे। तो जब ये दोनों उन सीट्स पे बैठ जाएंगे तो असल लड़ाई शुरू होगी। अब वो जो पीर कैसर है उसको हो सकता है कि जो प्रीवियस बादशाह बेगम है उसकी फुल सपोर्ट हासिल हो और इनकी आपस में लड़ाई हो, और पीर शाहजेब जो है वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर उस लड़की से तो शादी कर ले जिससे वो शादी करना चाहते हैं, पर हो सकता है इनकी कोई औलाद ना हो और शायद हो तो बेटा हो। तो इस ड्रामे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जब जहां आरा बादशाह बेगम बन जाएंगी तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बख्तियार भी शहर से जो है वो गाँव आ जाता है और उसके प्यार में जो है वो इतना पागल होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये रोशन आरा को नहीं पसंद आएंगी क्योंकि वो कहेगी अपनी बहन को कि ना तो तुम प्यार छोड़ती हो और ना ही तुम गद्दी छोड़ती हो। तो यहाँ पे वो जो पहले की बादशाह बेगम होगी वो रोशन आरा को कहेंगी कि अगर तुम बादशाह बेगम बन जाओ तो तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो। तो ये दोनों मिलके जो मौजूदा वो होंगी जहाँ आरा उसके खिलाफ साजिशें करेंगी। लेकिन हम यहाँ पे एक और सीन हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे जो जहाँ आरा होती है वो अपनी बहन रोशन आरा का गला पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है और वो उसको नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हम ये भी आगे जाके देखेंगे कि जो पीर शाहजेब होते हैं वो जो है बख्तियार को किडनैप कर लेगा और हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से इमोशनल होकर जहां आरा जो है वो बादशाह बेगम की सीट को छोड़ दे। तो नाज़रीन अब आगे जाके इस ड्रामे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे क्योंकि ये जो ड्रामा है ये कैसे सिस्टम पे बेस करता है, कैसे सिस्टम पे बना हुआ है जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं कि एक इस ड्रामे में भी जहां आरा डायलॉग कहती है कि ये जो लोग हैं इन्हें इसी सिस्टम की आदत है, ये इसी तरह चलते हैं। अब हो सकता है कि जब जहां आरा बादशाह बेगम बने और उसका जो भाई है शामिर वो पीर शाह की गद्दी पे आ जाए तो हो सकता है कि ये जो दोनों बहन भाई हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और शहर से आए तो हो सकता है वो इस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो सारा ड्रामा है ये जहां आरा और जो कि बादशाह बेगम बनेगी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और ये कैरेक्टर जो है बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन आगे जाके ये भी हो सकता है कि जब इन दोनों बहन भाइयों के पास एक पावर आ जाए, अथॉरिटी आ जाए तो ये वैसे ही बन जाए, उसी सिस्टम का पार्ट बन जाए। क्योंकि नाज़रीन ताकत का जो नशा होता है ये किसको नहीं अच्छा लगता। जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि वो औरतें आती हैं बादशाह बेगम के हाथ चूमती हैं, सब जी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसको नहीं अच्छी लगती। लेकिन देखना ये है कि इस ड्रामे के थ्रू हमें क्या मैसेज दिया जाएगा। ये तो थी मेरी आज के प्रेडिक्शन के इस ड्रामे में क्या क्या हो सकता है। आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में आगे जाके क्या होगा। आज के रिव्यू में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।